हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं यूपीएससी, सीएसई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस, स्टडी मटेरियल और डिफरेंट स्टफ को लेकर। आपकी कोई क्वेरी हो तो हम उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हर तरीके से अपनी परीक्षाओं की बहुत अच्छे से तैयारी करें। और यही नहीं दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं सक्सेस स्टोरीज उन कैंडिडेट्स की, उन परीक्षार्थियों की जिन्होंने अपने दम पर पूरी तरीके से खरा उतरकर अपने जज्बे को, अपने संकल्प को पूरा कर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माधव के जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने ये परीक्षा पास की उसके बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, उनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां लोग भविष्य के लिए रुपया जोड़ते चलते हैं, वहीं माधव 1 साल की फीस भरने के बाद भी ये नहीं जानते थे कि अगले साल की फीस भरने का वो इंतजाम कैसे कर पाएंगे। कभी 50-60 रुपए के लिए खेत में मजदूरी करते थे, तो कभी खेत से लेकर मकान तक सब गिरवी रख दिया था उन्होंने। ऐसे करते हुए माधव की पढ़ाई तो पूरी हो गई, और कैसे उन्होंने फिर ये हासिल किया अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को, उसी के बारे में अब हम जानते हैं, साथ ही उनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी। माधव के परिवार में माता पिता के अलावा कुल 5 भाई बहन थे। माता पिता अशिक्षित और कुछ थोड़ी बहुत जमीन लेकर अपना काम करते थे। उनके पास जो जमीन थी उसमें वो खेती करते थे, इससे कभी भी उनका खर्च पूरा नहीं हो पाता था। माधव और बाकी भाई बहन भी कभी कभी खेत में माँ बाप की मदद कर दिया करते थे जब भी उन्हें वक्त मिलता था। कभी अपने खेतों में काम करते थे तो कभी दूसरों के खेतों में काम करते थे, और दूसरों के खेत में मजदूरी करने के लिए उन्हें दिन के 40 से 60 रुपए तक भी मिल जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कमाई की थी माधव ने। समय कठिन था, लेकिन तभी उनकी माँ को कैंसर हो गया। ऑपरेशन कराया गया, लेकिन कैंसर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया, और अंततः माधव जब 11वीं कक्षा में थे तो उनका देहांत हो गया। बहुत टूट गए थे माधव। उनके जाने से पूरा परिवार भी बिखर सा गया था। आर्थिक तंगी तो पहले से ही थी, और फिर माधव के परिवार के लिए यह इमोशनल लॉस भी था, जो बाद में और ज़्यादा दिखा, क्योंकि समय के साथ साथ उनकी कमी और ज़्यादा खलने लगी। क्लास 10वीं तो उन्होंने जैसे तैसे पास कर ली, क्योंकि माधव को माँ के देहांत के बाद पूरी तरह से खेतों में काम करने के लिए उतरना पड़ता था, और 12वीं का फॉर्म उन्होंने कुछ समय के बाद ही भरा। एक सरकारी स्कूल में कम पैसों में उनका एडमिशन हो गया था, तो उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली कि कम से कम मैं 12वीं तो कर पाऊंगा। 22 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, 22 किलोमीटर रोज वे साइकिल चलाते थे और अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते थे। माधव को स्कूल से आने के लिए रोज अपनी साइकिल से इतना सफर तय करना पड़ता था। कितना अजीब होता है ना दोस्तों, कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमसे नहीं हो पा रहा। बस इसीलिए ये सक्सेस स्टोरीज आती हैं आपके लिए। तो हम बात कर रहे थे माधव की, कि वो 22 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करते थे। माधव ने एक जगह बताया है कि वे इतने थक जाते थे कि घर आकर खाना खाकर बस सो जाते थे, और नतीजा ये हुआ कि 12वीं में सिर्फ 56% अंक ही वे प्राप्त कर पाए। जी हाँ, 56%। ग्रेजुएशन के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि 3 साल पढ़ना और कमाई न करने का ऑप्शन उनके पास तो था ही नहीं ना। पर फिर भी इसके अलावा वे कोई ऐसी पढ़ाई करना चाहते थे जिससे कि उनकी जल्द नौकरी लग जाती। उनको ये लगा कि अगर मैं कमाऊंगा तो शायद अपने परिवार का ख्याल रख पाऊंगा। लेकिन उसी समय पास में एक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हुआ, जिसकी फीस बहुत कम थी। किसी तरह गांव वालों से ले देकर उन्होंने फीस जमा करा दी, और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से डिप्लोमा पास किया। जी हाँ, वहाँ के वे टॉपर बने, और मन में और पढ़ने की इच्छा अब उनके जागृत हो चुकी थी। हालांकि पैसों की समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी जहाँ पर पहले थी, क्योंकि कुछ भी सुधरा नहीं था। पर इस बीच माधव खेतों में भी काम करते रहे थे, लेकिन फिर भी वे अव्वल आए। धीरे धीरे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था।
डिप्लोमा के बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि माधव को पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन फिर से मिल गया था। पहले साल की फीस के लिए उन्होंने खेत गिरवी रख दिए थे और गांव वालों से उधार भी लिया था और पहला साल पूरा किया था। उस समय उन्हें नहीं पता था कि बाकी सालों की फीस कैसे भरी जाएगी। खैर, धीरे धीरे बाकी खेत और जब मकान भी गिरवी रख दिए गए कि बाकी की फीस भी भरी जा सके, तब उन्होंने लोगों से ब्याज पर पैसे लेने का काम शुरू कर दिया। उनका वो काम चलता रहा। जैसे तैसे माधव की इंजीनियरिंग पूरी हो गई और उन्हें एक अच्छी कंपनी में आखिरकार नौकरी मिल ही गई। इसी दौरान एक बार उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई तो उन्होंने एजुकेशन लोन लेने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए और सिस्टम की यह बात उन्हें बहुत बुरी तरह चुभ गई। जॉब मिलने के बाद, जैसा कि पहले से ही तय था, माधव ने सारे लोन अपने रीपे करने शुरू कर दिए और गिरवी रखा हुआ उनका घर, खेत सभी कुछ छुड़ा लिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक उनके हालात थोड़ा बदल गए थे और नौकरी करते हुए उन्हें 2 साल भी हो गए थे। अब इस बीच किसी ने उनसे कहा कि यूपीएससी टॉपर्स की तो लाइफ ही अलग होती है और उन्हें यूपीएससी टॉपर्स के साक्षात्कार भी दिखाए और ऐसा कोशिश किया कि किसी तरह वो इसको देखें, और ऐसा हुआ भी जो शायद होना भी चाहिए था। उनकी इच्छा उस तरफ जागृत होने लगी कि उन्हें भी यूपीएससी के एग्जाम देने चाहिए। वो उस तरफ खिंच गए। 2 महीने उन्होंने परीक्षा के बारे में पूरी तरह जानकारी कलेक्ट की और इस क्षेत्र में आने को अपनी कमर कस ली। अपने साथ आई समस्याओं को देखने के बाद माधव ये चाहते थे कि कुछ ऐसा करें ताकि उन जैसे दूसरे बच्चों को ये सब न झेलना पड़े, और इस लिहाज से भी उन्होंने आईएएस करने का अपना मन पक्का कर लिया। समस्या अभी भी पैसे की तो थी ही। अगर माधव नौकरी छोड़ते हैं तो पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सारी कमाई तो लोन चुकाने में चली गई थी। अब ऐसे में उनके कुछ दोस्त थे जो एक भगवान की तरह उनकी ज़िंदगी में आ गए थे। उन्होंने पूरी तरह से उनकी मदद की थी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। माधव ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की। पहले उन्होंने नौकरी के साथ ही है कोशिश की, पर पढ़ाई के लिए वे समय नहीं निकाल पा रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए आखिर में उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। साल 2017 में उनका प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था और अगले साल 2018 में वे इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स सर्विस के लिए सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन उनका सपना तो आईएएस बनने का था और अंततः 2019 की सफलता ने उन्हें 2020 बैच का आईएएस का पद दिला दिया। सालों की मेहनत, खेत पर काम, आर्थिक तंगी, इन सब को मद्देनजर रखते हुए, लोन लेकर, माँ की कमी जैसी तमाम मुसीबतों के दौरान भी, उसके बाद भी माधव अपने पद से नहीं हटे दोस्तों। उन्होंने सफल होने की जो कसम खाई थी और सफल होकर आखिरकार उन्होंने दम लिया, ये देखकर हम सोच सकते हैं कि अगर आप ठान लो तो आप कर सकते हो। जी हाँ, आप कर सकते हो। वे दूसरे कैंडिडेट्स को भी यही सलाह देते हैं कि कोई भी कारण आपकी सफलता की राह का रोड़ा नहीं बन सकता जब तक आप न चाहो। अगर आप ठान लो और जिद पर अड़ जाओ तो सफलता जरूर मिलेगी। विदाउट योर कंसेंट नो वन कैन गिव यू tough competition. Without your consent, no one can harm you, and without your consent, you can't be a failure. तो हमेशा अपने आप को दृढ़ रखें, अपने इरादों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और देखिए सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो चलती हूँ, मैं मिलूंगी फिर आपसे मैं यही प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए जब तक कि मैं अगली आपके लिए कहानी या कोई और स्टफ़ न लेके आऊँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो क्वेरी अवेल कराऊँ। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लग जाइए, डट जाइए और अपना परचम लहरा दीजिए।